निष्काम हो, निर्माण हो, शीतल हो, और फिर जिज्ञासु सतपात्र हो। कितना निर्मल संत हो, अपने में अपात्रता है तो हम उनसे कुछ नहीं ले सकते हैं। अपने में सत्पात्रता है, निर्माणता है, जिज्ञासा है, लेकिन संत रहनी में न हो तो फिर लाभ नहीं होता है। कई जगह ऐसा होता है कि कुटी के महंत ठीक नहीं है, भक्तों को क्लेश होता है, और यहां तक भी समय आता है कि गांव के भक्त लोग वो महंत को निकलवा देते हैं और दूसरे महंत को चुनते हैं। तो अब कोई साधु वेश धरे और स्वयं गड़बड़ रहे तो लोग क्या पाएंगे। तपित जीव पेड़ की छाया में गया और पेड़ से आग बरसती है, तब पथिक कहां जाए। साधु के पास धन न हो कोई हर्ज नहीं, उपवास हो जाए कोई हर्ज नहीं। अगर हम लोगों को 1-2 दिन भोजन न मिले तो हमारी कोई तौहीन नहीं है, लेकिन हम लड़ाई झगड़े, कामना क्रोध लोभ में पड़े रहें, आचरणहीन रहें, तो हम व्यर्थ हैं। सद्गुरु मेरे धाम आए हैं, इसलिए आज आनंद की घड़ी मेरे लिए हो गई है। आए गुरुदेव सजन पठयो, भयो हर्ष अपार हो। गुरुदेव कहीं पर थे, मैंने अपने सज्जनों को भेजा कि जाओ गुरु जी को ले आओ, और गुरु जी आए, अपार हर्ष हो गया। सकल सुंदर साज आरत हो तो मंगल चार हो। आरती साजी गई, पूजा की गई, मंगलाचार होने लगा। दियो दर्शन मन लुभायो, सुनो वचन अमोल हो। सद्गुरु ने दर्शन दिया, मेरा मन लुभा गया, आकर्षित हो गया। यहां कोई रूप रंग का विषय नहीं है। अपने घर में पड़ोस में कितने सुंदर जवान हैं, तो रूप रंग का बाहर का रूप रंग नहीं है, यहां बोध का है। दर्शन हुआ और मेरा मन समर्पित हो गया। सुनो वचन अमोल हो, उनके अमोल वचन सुने जिनकी कीमत नहीं दी जा सकती है। वो वचन कौन है? मन का ताप जिससे दूर हो। सारा संसार मन के ताप में जल रहा है, 1-2 नहीं, निर्धन से धनी तक। कल मैंने उदाहरण दिया था कि बिरला जब स्वामी खंडानंद के भागवत का विमोचन करने गए, बुलाए लोग तो गए, वैसे बिरला भावुक नहीं थे, विवेकी थे, लेकिन अब जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा भाई ग्रंथ तो अच्छा है, पढ़ो, लेकिन आचरण करो। खाली पढ़ने से विशेषता नहीं, उसका आचरण करें। और उन्होंने कई पंक्तियों में कहा संसार सारहीन है, यहां दुख के अलावा कुछ नहीं है। बिरला जो प्रसिद्ध है विश्व में, बिरला, वो कहता है, लोग कहते धन मिल जाए तो सब कुछ हो जाए, पागलपन है। धन तो सबके है, गुजर बसो सबका होता है। अतिरिक्त धन है जहां, वहां उनको सेवा करनी चाहिए समाज की। धन है शांति धन, शांति धन जिसके पास है उनके पास सब कुछ है। अनमोल वचन गुरु के क्या हैं? जो मानसिक ताप को दूर करने वाले हैं। हमारा लाभ यह है कि हमारा चित्त शांत रहे,
दुनिया को छोड़ करके चित्त शांत हो जाए। ऐसा अभ्यास करो, समय समय से बैठो, दृश्य छोड़ दो, संकल्प छोड़ दो, शांत हो जाओ। सारे संकल्पों को छोड़ करके शांत। दुनिया तो छुट्टी छुटाई है। गाढ़ी नींद में दुनिया कहाँ रहती है? और जागृत अवस्था में भी जिसका स्मरण नहीं रहता वो कहाँ रहता है? अभी मेरे सामने कुछ स्मरण है, बाकी नहीं है, तो वो कहाँ है? स्मरणों से ही संसार प्रतीत होता है। संसार तो सदा छुटा है। इसलिए परम विवेकी को कुछ छोड़ना नहीं रह जाता है, सब कुछ हरदम छोड़े रहता है। इसलिए उसके देह का छूटना कुछ भी नहीं है, वो पहले ही देह को छोड़े है। प्रारब्ध वशात देह में है। गुरु के अनमोल वचन है जिसकी कीमत नहीं दी जा सकती है। दुख दर्द, शारीरिक दुख दर्द से जो बचाए वैद्य हितकारी है। हम डूब रहे हों, कोई बचा ले, हितकारी है। जहर मेरे शरीर में चला गया हो, उसका कोई रेचन करके निकाल दे, हितकारी है। किसी विपत्ति से बचाए, हितकारी है। लेकिन ये सब क्षणिक हित है। शरीर छूट जाए, छूट जाए, क्या धरा है इसमें? ताप छूट जाए, शरीर खाली छूट जाएगा, फिर शरीर आएगा, वासना रहेगी, फिर घसटेगा। जिसके मन का ताप शांत हो गया वो जीवन धन्य है। और ये किया जा सकता है। अक्षय छाया सघन घन की करत हंस कलोल हो। सदगुरु की जो छाया है वो अक्षय है, वो खत्म होने वाली नहीं। दुनिया की छाया आती जाती है, लेकिन सदगुरु जो ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, उस बोध की छाया अगर तुम संभाल के रखो तो मिटने वाली नहीं है। अपनी विशेषता कि संभाल के रखें। सदगुरु ने तो ज्ञान दिया, लेकिन उसको हम असावधानी में भूल जाते हैं। कितने साधक प्रश्न करते हैं, मैं यात्रा में रहता हूं, कितने साधक प्रश्न करते हैं, महाराज अभी कल ही एक सज्जन आए दूर से, तो रात रहे हैं, प्रवचन सुनकर जलपान करके मेरे पास गए, उनको तत्काल जाना था। साहब, मन कभी शांत होता, कभी अशांत हो जाता है। जिनके साथ मैं अच्छा काम करता हूं बुरा करते हैं, तो मैंने कहा बुरा करने दो, आप अच्छा करो, बस उनको बुरा करने दो। अच्छी बात बोलो, कोई बुरी बात बोलता है बोलने दो। वो कसमस आए, हम कहे शांति चाहते हो, मरना नहीं चाहते हो? मरे बिना कोई शांति नहीं पाएगा। मरने मतलब अहंकार मार देना। अब अहंकार पालना चाहते हो और चाहते हो शांति मिल जाए। आज तक किसी को शांति ऐसे नहीं मिली है। जब सिर उतार के धर दे तब शांति मिलती है। सिर उतार करके धरना क्या है? अहंकार का त्याग। पर डांटा उसको। मैंने कहा कल्याण चाहो तो मरो, चाहते हो मुक्ति और मरना नहीं चाहते हो। तुम मुस्कुराया। आदमी तो हरदम मैं जिसका उपकार करता हूं वो मेरा अपकार करता, बस रो रहे हैं। अरे उपकार करो और लोगों को अपकार करने दो, मीठ बोलो और लोगों को कट बोलने दो। लोग गाली दें, खूब दें, हाथ जोड़ लो भैया और गाली दो, और स्वयं मीठ बोलो। ये तरने का रास्ता है। लड़ने अनाजकाल से तो लड़ते रहे और जलते रहे, आज भी जलें, क्या मतलब होता है? ज्ञान का मतलब होता है लड़ाई खत्म हो गई, विवाद खत्म हो गया, चित्त का तर्क खत्म हो गया। मोक्ष बहुत सरल है और बहुत कठिन है, इसलिए कि हम अहंकारी हैं। ये कूड़े कचड़े में अहंकार है। अच्छे छाया सघन घन की
करत हंस कलोल हो। सदगुरु के उपदेश की छाया अक्षय है और घन है, ठोस है, और उसमें हंस कलोल करता है। कलोल आनंद, हंस जीव जो सदगुरु के उपदेश को मान करके आचरण करता है शीतल हो जाता है। उसमें कारण ये रहता है कि गुरु के उपदेश को पाके प्रसन्नता हुई। फिर वो हम दोष देखने के चक्कर में पड़ते हैं, गुरु में ही दोष देखने लग जाते हैं। देह संबंध साथ में रहने से कई बातें अपने को अच्छी नहीं लगती हैं और उसी में अपने मन को खराब कर देते हैं। ये मन को संभालना बहुत जरूरी है। अगर अपने मन को न संभाले तो दिव्य पुरुषों में भी दोष देखा जा सकता है। बुद्ध का उदाहरण बहुत ज्यादा हो तो पुस्तकों में लिखा है। बुद्ध के विषय में क्या कहना, महासंत, और उसके पास रहने वाले कितने ऐसे थे, भटकने वाले थे, विरोध करने वाले थे। अब क्या कहा जाए, तो लोग समझ नहीं पाते हैं और बिगाड़ देते हैं। साध समाज है, सब साधक हैं, एक दूसरे से प्रेम की गंगा बहनी चाहिए, और उसमें त्रुटि देखना शुरू करोगे फिर चित्त नहीं ठहरेगा। व्यवहार में ऊंच नीच थोड़ा हो जाता है और उसको कोई देखता रहेगा तो कभी भी शांति उसको नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी बड़ी बात है। अक्षय छाया सघन घन की करत हंस कलोल। सदगुरु की उपदेश, सदगुरु की शरण, संतों की शरण अच्छे छाया है, सघन घन है, ठोस, और जो परदोष देखना बंद करके अपना दोष देखता है और कल्याण की बात लेता है वो आनंदित रहता है। और जो सबका दोष देखेगा वो कभी सुधर नहीं सकता। दया कीन्हो निर्गुण दीनो आपनी करी सैन हो। सदगुरु ने दया की और अपनी सैन संकेत से, वचनों के निर्देश से निर्गुण का ज्ञान दिया। निर्गुण सबका अपना अपना पक्ष होता है। मैं कुंभ मेले में जब था प्रयाग के, तो शाम को जब घूमने निकलूं तो उत्तर तरफ जाऊं, उधर नदी रहे, तो वो एक वैष्णव का पंडाल है। शायद मुझे देख करके ही वो कहे हो, विद्वान थे। लोग कहते हैं निर्गुण उपासना, अरे जिसमें गुण ही कुछ नहीं है का होकर उपासना करे। मुझे हंसी आई, मैं चलता रहा। अब अपना पक्ष है भाई, उनको कहना ठीक है, कहा है, लेकिन वे समझदार होते तो ऐसा न कहते। विद्वान थे, विद्वान होने पर भी आदमी पंथाई के गंध में रहता है, सभी नहीं रहते। निर्गुण का मतलब ये नहीं गुण नहीं, निर्गुण का मतलब है सतरजतम, तीनों गुणों से ऊपर, भौतिक क्षेत्र से ऊपर। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भव अर्जुना। अय अर्जुन, ये वेद तो त्रिगुण के उपदेश करने वाले हैं, जागतिक सांसारिक माया मोह के उपदेशक हैं, यज्ञ हवन इत्यादि। त्रैगुण विषय वेद त्रिगुण के विषय प्रकाश करते हैं, प्रपंच का प्रकाश करते हैं। निस्त्रैगुणो भव अर्जुन। अय अर्जुन, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। नित्य सत्व, निर्योग क्षेम, आत्मवान, अपने आत्मा में स्थित हो जाओ, योगक्षेम की भी चिंता करना छोड़ दो। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भव अर्जुन। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थौ निर्योग क्षेम आत्मान। निर्द्वंद हो जाओ, द्वंद्व में न पड़ो। निर्योग क्षेम, योग संग्रह क्षेम रक्षा, इसकी भी तृष्णा में न पड़ो। आत्मान बन जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओ। ये निर्गुण ही है।
कोई ही नहीं कि निर्गुण हम कबीर पर थोप दें कि इन्हीं से निर्गुण निकला है। निर्गुण तो सदा है, जो तीनों गुणों से अतीत आत्मा है तो सदा है, और उसके बोध करने वाले सदा हैं। उपनिषदों के जो सार अपरोक्ष चिंतन है वो उसी पर है। तो दया कीन हो, निर्गुण दीन हो, आपनी करि सैन हो, भक्ति मुक्ति स्नेही सजने लियो प्रथम चीन हो। जो भक्ति और मुक्ति के स्नेही सज्जन थे, सज्जन जिज्ञास भक्त संत, जो भक्तिमान है और मुक्ति के प्रेमी हैं, लियो प्रथम चीन हो। प्रथम मतलब तत्काल, वे तत्काल उसको समझ गए और आचरण करने लगे। भयो कलमल दूर तन के गई तपन नसाए हो। शरीर के कलमल दूर हो, शरीर से मतलब यहां मन है, मन के कलिमल दूर हो गए। मन की कलमल दूर होना ही जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई है। सारी उपलब्धियां झूठी हैं, गृहस्थों की, साधुओं की, सबकी उपलब्धियां झूठी हैं। 4 दिन की चमक दमक है, किसी कुछ नहीं रहता है। मन का विकार जिसका दूर हो गया वो धन्य हो गया, और जिसका मन का विकार नहीं दूर हुआ वो क्या काम करता, क्या उपलब्धि है। तपन नशाए हो गई, तपन नशाए हो, मन की तपन नष्ट हो गई। सभी साधक देखें कि मेरे मन में कब कब तपन आती है, और तपन आई तो हम घाटे में हैं। तपन, जलन, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, चिंता, उद्वेग, बैर, वैमनस्य, ये सब मानसिक विकार अगर हैं तो तपन है, जलन है। तो क्या ज्ञान है, क्या भक्ति है, क्या वैराग है, क्या कुछ है। अपनी कसर को देख है, हमारी तपन समाप्त हो जाए। साथ साथ ये भी ध्यान दो कि तपन एक साथ नहीं नष्ट होती है, इसलिए साधक घबराए ना। अगर उसके मन में उद्वेग आ गया है, अशांति आ गई, तो घबराए ना। साधना में अभी कच्चापन है। ये नहीं कह सकते साधना तो हम करते हैं, फलाने ने ऐसा कहा। अरे फलाने नहीं, सब मिल करके हमें बुरा कहें। जब हमारी पक्की स्थिति हो जाएगी तो हम शीतल हो जाएंगे। सब गाली देते रहे, हम शीतल लाएंगे। अपने को अंदर से कोई ज्ञान में ठोस बनाए बिना शीतल नहीं हो सकता। सबके मुंह को बंद करके शीतल होगे, अपने मुंह और मन को बंद करके होगे। अटल पंथ कबीर दीना धर्मदास लखाए हो। धर्म साहब कहते हैं सदगुरु कबीर ने अटल रास्ता दिखा दिया, कल्याण का अविचल रास्ता दिखा दिया, भ्रांति को काट दिया। मोरे पिया मिले सत ज्ञानी, ऐसन प्रिय हम कबहु न देखा, देखत सुरत लुभानी। आपन रूप जब चीन्हा बिरहीन, तब पी के मन मानी। जब हंसा चले मान सरोवर, मुक्ति भरे जहाँ पानी। कर्म जलाए के काजल कीन्हा, पढ़ी प्रेम की बानी। धर्मदास कबीर प्रिय पाए, मिट गई आवाज जानी। मोरे पिया मिले सत ज्ञानी, मेरे पिया प्रीतम परम प्यारे सदगुरु कबीर सत ज्ञानी मिले। सत्य ज्ञान में रमने वाले सदगुरु हमें मिले, पूर्ण गुरु मिले। ऐसन पी हम कबहु न देखा, देखत सुरत लुभानी। ऐसा प्रीतम मैंने कभी नहीं देखा था। धर्म साहिब की हिस्ट्री है, वह सेठ थे, कसौधन बनिया नाम से प्रसिद्ध थे। बनिया में वैश्यों में भी कई शाखाएं होती, कसौधन वंश के थे और बांधवगढ़ के थे। ये उत्तरी मध्य प्रदेश बिंद क्षेत्र। तो वे भक्ति भावना में डूबे रहते थे, तीर्थ करना बारंबार, और यज्ञ भंडारा, संतों का आगमन, ब्राह्मणों पंडितों का आगमन, कर्मकांड, पूजा जप, मूर्ति पूजा। परम वैष्णव संत थे,
भक्त थे धर्म साहब। इसी क्रम में जीवन के उत्तरार्ध में जब वे मथुरा गए थे तीर्थ यात्रा में, संत मिले। माना जाता कबीर साहब मिले, लेकिन छानबीन की दृष्टि से संत मिले जो कबीर साहब के अनुगामी थे। जो हो मिले उनको सही गुरु, और उनका परिवर्तन हो गया। पहले तो चौंक हुई, क्योंकि इतने डूबे थे वो कर्मकांड में और पूजा जप में और वैष्णवी संस्कार में। पहले तो चौंक हुई, लेकिन धीरे से पकड़ ली तो एकदम धारा बदल गई। लेकिन वो जो वैष्णवी संस्कार था भक्ति का, उसने बड़ा काम किया, क्योंकि भक्ति पहले से कर रहे थे। इसी पर हमें गुरु जी की याद आती है, जब गुरु जी को मैंने एक जगह मिला और बुलाया कि गुरु जी हमारे यहाँ भी आइए, तो जहाँ मेरा जन्म हुआ था उस घर में गए, 24 घंटे रहे। जब उनके संत भोजन बनाए, जाके अंदर में जब भोजन करने गए तो वहाँ मेरी रुद्राक्ष की माला 108 दाने की और आसनी कंबल की टंगी थी। तो उन्होंने कहा, इससे तुम पूजा करते हो तुम्हारे पिता? तो मैंने कहा मैं करता हूँ। तो कही यही मुझे लाया है, तुम कुछ न करते तो मुझे भी न पूछते। तो जब आदमी भक्ति भावना में रहता है तो सत्य पाया तो और बढ़ जाता है। धर्म साहब का हृदय तो निर्मल था, भक्ति से ओतप्रोत, और कबीर साहब को पाए गदगद हो गए। ऐसन प्रिय हम कबहु न देखा, जिनके यहां संतों और पंडितों का जमघट रहता था, और धनी थे, खूब लुटाते थे, खूब सेवा, खूब यज्ञ भंडारा। ऐसन प्रिय हम कबहु न पाए, ऐसे प्रीतम सदगुरु को मैंने कभी देखा नहीं। देखत सुरत लुभानी, देखते ही उनके चेहरे को, उनके बोध को मन लुभा गया और मैं समर्पित हो गया। आपन रूप जब चीन्हा बिरहीन, तब पी के मन माने। ये मनोवृत्त बिरहिनी है। बिरहिनी का मतलब वियोगिनी, विरह वियोग। सब मनुष्य की मनोवृत्ति खोजती है ऐसी वस्तु जिसको पाकर के परम तृप्ति हो जाए। अब आज तक खोजते खोजते कुछ नहीं मिला। सुंदर पुरुष, सुंदरी स्त्री को देखा और मिली और मिला, और फिर भंगाट ठहरा। सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, पद मिला, प्रशंसा मिली, मन आकर्षित हुआ, फिर भंगाट ठहरा। सारा ऐश्वर्य जो कुछ पाया, जिसमें मन आकर्षित हुआ, अंत में भूसी ठहरी। कहीं कुछ नहीं, गोबर माटी सारा संसार, कूड़ा कचड़ा। मनोवृत्ति बिरहिनी है, उस परम सुख को पाना चाहती है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। ऐसी बिरहनी मनोवृत्ति जब स्वरूप बोध को आपन रूप जब चीन्हा, जब आत्मा के स्वरूप को पहचाना, परम दिव्य, परम शुद्ध, एकांत, शांत, अखंड, अकेला, निर्द्वंद, जिसमें जगत जंजाल है ही नहीं, प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम, जहां प्रपंच एकदम शांत हो जाता, शिव हो जाता, द्वैत हो जाता है, अकेला हो जाता है। जब ये स्वरूप को पहचाना, तब पी के मन मानी, तब प्रीतम आत्मा के प्रति मनोवृत्ति लीन हो गई। जो खोजती थी मनोवृत्ति अनाथ काल से, कहीं मिली नहीं थी वो चीज। भटकते भटकते जब सदगुरु से बोध मिला, अरे तू क्या खोजती है, अय मनोवृत्ति तू क्या खोजती है? ये दुनिया में खोजती है जहां सारा कबाड़ है, चारों तरफ ताप है, लौट अंदर। तेरा प्रीतम तेरे अंदर है, अपने आत्मा को पहचान। मनोवृत्ति आत्मलीन हो गई, तब पी के मन मानी। जब हंसा चले मानस सरोवर, मुक्ति भरे जहां पानी। जब हंस मानस सरोवर में पहुंचा, अलंकार भी कितना बढ़िया बढ़िया है। हंस चेतन,
मानसरोवर निर्मल जल का सागर, ये हिमालय में स्थित है आज भी। निर्मल जल, मानसरोवर का अर्थ है निर्मल मन। जब जीव निर्मल मन के द्वारा स्वरूप बोध में स्थित हुआ, फिर क्या पूछना। मुक्ति भरे जहां पानी, वहां मुक्ति पानी भरती है। मुक्ति को खोजना रहता है। अरे मुक्ति तो पानी भरती है रात में। पानी भरने का मतलब यही है कि वो लगी रहती है पीछे। पलटू साहब ने तो और बहुत कहा, बहुत कहा। सब के विषय में कहा हो तो उनका तो और विचित्र है। समय पड़ेगा तो सब सामने आएगा। अद्भुत है। माँ आई और खड़ी हुई, हाथ जोड़ी कि मुझे शरण दो, मैं सब सेवा करूंगी, जो जो कहोगे तुरंत करूंगी, कहीं गाफिल नहीं होंगी, अंदाज लो, मुझे शरण दो। पलटू साहब ने कहा हट तू मेरी मामी है, मैं तेरा भांजा हूं, भाग यहां से। ऐसी ऐसी उक्ति कहते हैं। लिखते लिखते मुझे अकेले में हंसी आती रहती थी। और एक जगह नहीं, अनेक जगह पूरा जोशीला ऐसा बढ़िया है। नौबत खाना खाक ससुरा उसाला, पूरी कुंडलिया में ये खाक वो खाक वो खाक सब खाक, तो नौबत खाना खाक खाक ससुरा उसाला। तो मुक्ति भरे जहां पानी। अब एक जगह तो मुक्ति कहा, मुक्ति क्या है, मुक्ति कौन हाथ पैर है, कौन वो है, ये है वो है। मर जाने के बाद मुक्ति खोजते हो। तो मैंने उसमें लिखा कि पलटू साहब की पूरी वाणी ही मुक्ति रूप है और अगर जीवन ही मुक्त है। जो मुक्त है अब उसको मुक्ति को कहां पाना है। जैसे हमें आना था यहां, अब आ गया, तो अब यहां आ गया तो अब यहां क्या पाना है। इलाहाबाद आ गया तो इलाहाबाद पाना रह गया, इलाहाबाद में तो हुई। जो जीवन मुक्त है उसको मुक्त पाना कहां है। मुक्त तो पानी भरती है। कर्म जलाए के काजल की ना, पढ़ी प्रेम की बानी, शुभाशुभ कर्मों को जला दिया। अशुभ कर्म तो करना नहीं, इंद्री लंपट करना नहीं है, मन को क्रोध में नहीं ले जाना है, लोभ में नहीं ले जाना है, कट वचन नहीं बोलना है, मन में दुर्भावना भी नहीं आना है। तो अशुभ कर्म तो करना नहीं है, शुभ कर्म करना है। मीठा बोलना है, प्रेम से बर्ताव करना है, सेवा करना है, लेकिन उसमें कोई कामना नहीं। तो इस प्रकार कर्म को जला करके काजल बना लिया और उस काजल को विवेक विचार के नेत्रों में लगा करके पढ़ी प्रेम की बानी, प्रेम की बानी पढ़ी। जब मन निर्मल हो जाता है तब मन प्रेममय हो जाता है। राग द्वेष कहां होता है? मैले मन में। जब राग द्वेष से निवृत्त चित्त हो गया तो मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है और प्रेममय हो जाता है। धर्मदास कबीर प्रिय पाए, मिट गई आवाज आनी। धर्म साहब कहते हैं जब कबीर रूपी प्रीतम को पाया, सदगुरु कबीर जैसे प्यारे सदगुरु को पाया, तो आना जाना मिट गया। अब जन्मना मरना नहीं है। जो अपने आप में स्थित हो गया तो उसको क्या पाना रहा। कई जगह ऐसे सत्संगी हैं कि बाल की खाल काटते हैं। साक्षात भी मिल के अभी कल में बैठा था तो इतने में फोन आया राजस्थान से, साहब ये बुद्धि और चित्त ये हृदय में कितने कितने किस तरफ रहते हैं। मैंने कहा बेवकूफ, तेरा मन सामने है और मन उद्वेगित होता है, विकार से भरा रहता है, उसको दूर कर। ये सांप बिच्छू है, विकारों को छोड़। बाल की खाल काटता है तो हंसने लगा। मैंने कहा कब आएगा, कब मिलेगा? कहे साहब ध्यान शिविर में आऊंगा। राजस्थान में तो और रात रात चलेगा कबीर साहब भजन, और कहेंगे टीका करो तो टीका करेंगे, तो एक एक बात पर बहस और बाल की खाल काटेंगे। तो ये बाल की खाल काटना, ये तर्क में बिताना समय, प्रपंच करना, उसका सार लो
और विचार करो काम की चीज क्या है। काम की चीज ये है, मन विकारी है उसका दूर करो, मन में मैल न आने दो। मन निर्मल है बस बेड़ा पार है, और मन में मैल आए तो उसको दूर करो। और उसमें बुद्धि और चित्त और कितने कितनी दूरी पर बैठे हैं, बेकार की बात। अरे मन ही को बुद्ध चित्त सब कहते हैं। धर्मदास कबीर प्री पाए, मिट गई आवाजानी, आना जाना मिट गया, अब कुछ आना जाना नहीं है। बोधवान जो अपनी स्थिति में निरंतर है, उसको शंका नहीं होती मैं मुक्त हूं कि नहीं। अगर अपने में शंका तो क्या वो मुक्त है। और छूटना उसको कुछ नहीं छोड़ना, पहले से सब कुछ छोड़े बैठा है। सांस आती जाती है, शरीर में है मुक्त है, सांस आती जाती रुक जाए तब मुक्त है, सब समय मुक्त है, उसको कुछ करना धरना नहीं। ऐसी अवस्था में दृढ़ होना चाहिए साधकों को। और ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि मन में मैल ना आने पाए, किसी प्रकार का मैल ना आने पाए। और ये वो कच्चा मन, ये का क्या, ज्ञानी लोग जब भटकते हैं तब क्या कहा जाए। इसीलिए ज्ञान का महत्व नहीं है, अज्ञान को समझने का महत्व है। और ज्ञानी तो महाअहंकारी यही हो जाता है कि हमारे समान बुद्धिमान नहीं, ज्ञानी कोई नहीं है। और ये और डुबाता है, हमारे समान मूर्ख कोई नहीं है। जो ये समझता है वो शीतल हो जाता है, क्योंकि निरंतर वो अपनी मूर्खता को देखता है। अगर मूर्खता आई तो उसको दूर करता है, नहीं आई बढ़िया है। मूर्खता से मुक्त है तो भी वो समझता है असावधान होऊंगा तो मूर्ख बनूंगा। इसलिए हमारे ज्ञान का महत्व नहीं है, महत्व है अपनी मूर्खता को देखते रहने का। और यही है सिर धर करके गुरु के दरबार में प्रवेश। सिर को काट के धर दो तब गुरु दरबार में प्रवेश होगा। मतलब अहंकार को त्याग दो, तब उस मोक्ष धाम में ठहर पाओगे।